वो 6 रीजन जो सीएसके के पतन के जिम्मेदार है। ऐसा क्या हुआ जो सी टीम अपनी डोमिनेंस, अपनी कैप्टेंसी, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती थी, अब आईपीएल के इस दौर में आके प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई होने के बाहर हो गई है। सीएसके के 6 रीजंस इनके पतन के जिम्मेदार है। जो पहला रीजन, सीएसके की रिजिडिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द 2020 फॉर्मेट। सीएसके अपने आप को 2020 फॉर्मेट के हिसाब से अडेप्ट कर ही नहीं पा रहे। इनके पास पावर हिटिंग स्ट्रेटेजी है ही नहीं। ये अभी भी उन्हीं ट्रेडिशनल स्टाइल से खेल रहे हैं जहां पर पहले धीरे धीरे पार्टनरशिप बनानी है, फिर आपको मारना है, लग गए नहीं तो 150 160 स्कोर बनेगा। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, पिछले मैच में मतलब एसआरएच से पिछले मैच में जब शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, एक टाइम पे दोनों बैट्समैन 20-20 बॉलों में 9-9 10-10 रन मार के खेल रहे थे। क्यों? कि जब हम गेम को आगे लेके जाएंगे फिर हम हिट करेंगे। और उन्होंने किया भी, 50-50 मार दिए। टीम का स्कोर कुछ भी नहीं। तो भाइयों, सीएसके अपने आप को न्यू 2020 फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट नहीं कर पा रही, जिसके करके पावर प्ले में ये स्कोर नहीं मार पा रहे, ना ही ये बड़ा स्कोर कोई सेट कर पा रहे हैं, ना ही ये किसी स्कोर को अचीव कर पा रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग पावर प्ले में इनका कम स्कोर। सिर्फ एक मैच याद आता है मुझे जिसमें इनका पावर प्ले में 59 स्कोर था। अदरवाइज सीएसके इस पावर प्ले के अंदर और पावर हिटिंग में प्रॉपर बुरी तरह से फेल हो रहा है। दूसरा रीजन ये है, आईपीएल ऑक्शन में इन्होंने जो ब्लंडर किया है। कोई भी टीम आईपीएल ऑक्शन में आधा टूर्नामेंट जीत जाती है, और यहाँ पर सीएसके ने कर दिया भंड। सीएसके ने आईपीएल ऑक्शन के अंदर एजिंग प्लेयर्स को रिटेन किया, बूढ़े बंदों को रिटेन किया। भाइयों, 2 बंदों को रिटेन करने के लिए 27-28 करोड़ लग जाता है। और सबसे बड़ी गलती, 2 ऐसे बंदे जिन्होंने इस आईपीएल में कमाल और धमाल किया है, केएल राहुल और सुरेश अय्यर, दोनों ऑक्शन में अवेलेबल थे। एलएसजी ने केएल राहुल को नहीं लिया, केकेआर ने सुरेश अय्यर को रिटेन नहीं किया। दोनों बंदे थे भाई साहब, इनके पास खुला पैसा था, लेकिन पैसा कहाँ लगा दिया? बूढ़े बंदों को रिटेन करने में। और अब पछता रहे हैं भाई साहब। इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे इनको। सो सेकंड रीजन जो था वो ये था कि आईपीएल ऑक्शन के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। नाउ थर्ड रीजन की बात करता हूं, वो है लीडरशिप ट्रांजिशन। देखो, कोई भी टीम जब उसकी लीडरशिप की ट्रांजिशन आती है, कोई भी टीम के अंदर जब कैप्टन बदलता है तो हमेशा प्रॉब्लम आती है। पहले महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, उनको कैप्टनसी चेंज करके ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया दिया। और ऋतुराज गायकवाड़ जो थे, उनके लिए जो टीम थी उनको अडेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो अडेप्ट कर रहे थे। शुरू में ये कुछ मैचेस हारे हैं, लेकिन जब तक वो अच्छी तरह से अडेप्ट कर पाते प्लेयर्स ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी को, तब तक वो हो जाते इंजर्ड। अब नया कैप्टन फिर से धोनी बन जाता है। अब जो से प्लेयर्स जिन्होंने अपने आप को, अपने मेंटल स्टेटस को ऋतुराज की कैप्टनसी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट किया था, अब उनको दोबारा से अपनी सारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़े लीजेंड के साथ खेलना पड़ेगा एज एन कैप्टन। तो भाइयों, ये जो कैप्टनसी की ट्रांजिशन थी, इसके करके ये सीएसके जो गेम्स हार रहे हैं, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन, इनका स्पिन डोमिनेंस में डिक्लाइन। भाई साहब, एक टाइम ऐसा था जब सीएसके का स्पिन डिपार्टमेंट, मैं कहता हूं, गतर में जाकर रखा हुआ था। सीएसके की चेन्नई की अपनी ही ग्राउंड में इनकी विनिंग परसेंटेज 70 से 75% के आसपास थी। ये अपनी ग्राउंड में मैचेस हारते ही नहीं थे, और इनको जिताने वाले जो बंदे थे वो होते थे ज्यादातर इनके स्पिन अटैक। लेकिन अगर मैं जडेजा की बात करूं या अश्विन की बात करूं, तो इन दोनों ने कुल मिला के दोनों का टोटल करें अगर, तो इनकी 11-12 विकेटें बनती है। और एक और चीज, इन दोनों का पहले काम क्या होता था कि ये जो थे स्पिनर्स, इनके मिडिल ओवर्स के अंदर ना प्रेशर बना के रखते थे, खुले रन नहीं देते थे। लेकिन अब जब इनका स्पिन डोमिनेंस खत्म हो गया है, तो जो प्लेयर्स हैं वो तो भाइयों, जब मिडिल ओवर आते हैं, जब स्पिनर्स आते हैं, वो तो एक्सेलरेट करते हैं, खूब चौके छक्के मारते हैं। और जब कोई टीम के मिडिल ओवर में कोई टीम अपने रन्स के फ्लो को रोक ही ना पाए, तो वो टीम का हारना बनता ही है। और
बात मैं सिर्फ इनकी अपनी चेन्नई के ग्राउंड की नहीं कर रहा, वो पिचें जोंसी आउटसाइड दी चेन्नई जहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, वहां पर भी ये दोनों स्पिनर्स काम नहीं कर पा रहे। नूर अहमद भी अकेला क्या ही कर सकता भाई, 4 ओवर है उसके पास। तो थर्ड रीजन ऑफ द सीएसके पतन इज द स्पिनर्स अटैक, स्पिन की डोमिनेंस खत्म हो चुकी है। चौथा रीजन जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है फिटनेस और फील्डिंग कंसर्न्स। भाई साहब सीएसके इस सीजन के अंदर द वर्स्ट टीम है, वर्स्ट टीम। अगर हम फील्डिंग की बात करें, सबसे ज्यादा कैच सीएसके ने छोड़े हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, ऑलमोस्ट 20 के आसपास कैच इनके अकेली एक ही टीम की हो चुकी है। भाई साहब आपको याद होगा वो मैच जब सीएसके और पंजाब का मैच था, उसमें सीएसके ने 6 कैच छोड़े थे। और कैचों को छोड़ो, ये तो रनआउट्स भी मिस कर रहे हैं, सिंपल रनआउट्स मिस कर रहे हैं भाई साहब, और वो भी क्रूशियल मूवमेंट में। आज का आपने मैच देखा सीएसके का, वो जो नवा बंदा आया ब्राविस, भाई साहब 19 बॉलों पे 42 रन पे खेल रहा था, और एसआरएच के बंदे ने जबरदस्त कैच किया कि नहीं किया, कार्ड कर दिया इनका सीएसके का। वो कैच करके वहां पर ही काम खराब हो गया, सीएसके का रन का फ्लो खत्म हो गया। कैच कब किया गया? क्रूशियल मूवमेंट में ये कैचेस कर ही नहीं पा रहे। उसका रीजन है इनका फिटनेस कंसर्न्स। इनकी फिटनेस ऐसी है ही नहीं। टीम के अंदर आधे से ज्यादा बुढ़े बंदे बैठे हैं और वो फील्डिंग के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो कि बाकी टीम्स दे रही है। सो इनकी इनएबिलिटी टू सस्टेन अंडर हाई इंटेंसिटी सिचुएशंस, वो इनकी मतलब हारने का एक रीजन और है। और लास्ट रीजन जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर और लीगेंसी का बर्डन। देखो भाई साहब, कोई भी टीम जब 5 आईपीएल टूर्नामेंट्स जीत चुकी होती है और उनका कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी होता है, तो उस टीम के अंदर कोई भी खिलाड़ी जो है ना वो वीवीआईपी खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन उस खिलाड़ी के ऊपर 2 चीजें आ जाती है, या तो वो खिलाड़ी इनकी सीएसके की लीगेसी के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, या फिर वो बहुत घटिया परफॉर्म करेगा, क्योंकि उनको सीएसके की लेगेसी को अडेप्ट करना पड़ेगा, सीएसके की लेगेसी के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। देखो जहां पर भी सीएसके के प्लेयर्स जा रहे हैं वहां पर हजारों करोड़ों फैंस का जमावड़ा होता है, उनको ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, उनसे सेल्फीज खिंचा रहे हैं। इवन की जो से मैचेस सीएसके चेन्नई के बाहर भी खेल रहे हैं, वहां पर भी ज्यादातर आपको प्लेयर्स येलो जर्सी में ही नजर आएगी। रीजन बीइंग सीएसके की लेगेसी, महेंद्र सिंह धोनी। तो भाई ये जो प्लेयर्स है, स्पेशली द न्यू प्लेयर्स, दे आर नॉट एबल टू ग्रैब दी सीएसके की लेगेसी का बर्डन उन पर आया हुआ है, और जिसके करके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अगर आप दूसरी फ्रेंचाइजी को देखो, वहां के यंग प्लेयर्स फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन सीएसके का स्क्वाड के अंदर मेरे ख्याल से एक लीगेसी का बर्डन है, और दे वांट टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। तो भाइयों ये थे कुछ 6 रीजंस जिसके करके मेरे अनुसार सीएसके इस साल आईपीएल के अंदर बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। 9 में से 7 मैच ये ऑलरेडी हार चुका है और प्ले ऑफ से क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता।